4 जुलाई 2025 को है गुप्त नवरात्रि का 9वीं का दिन, यानी कि गुप्त नवरात्र समाप्त होने वाले हैं। और आपको बता दें कि शुक्रवार का भी दिन पड़ रहा है, यानी कि नवरात्र ख़त्म होने वाले हैं, गुप्त नवरात्र, और शुक्रवार का ही दिन पड़ रहा है, जो है माता रानी का दिन और लास्ट दिन भी है गुप्त नवरात्र का। तो आप अगर एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। आपके घर में हमेशा धन दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ेगा। और हम आपके लिए एक ऐसा भी उपाय लेकर आए हैं, आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी शत्रु नहीं होते हैं, आपके जीवन में शत्रु नाम की बाधा दूर हो जाती है। तो आपको हम ऐसे ही छोटे छोटे से उपाय बताने वाले हैं, तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और मेरी वीडियो को लाइक, चैनल में पहली बार आए हों, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच पाए। तो आपको बता दें कि गुप्त नवरात्र चल रहे हैं और लास्ट होने वाला है 4 जुलाई, यानी कि शुक्रवार के दिन। तो इसी दिन आपको एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। माता रानी से जुड़ा हुआ एक उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, इन उपायों को ध्यान से सुनिएगा। तो हम पहला उपाय आपको बताने वाले हैं, शत्रु मुक्ति का उपाय। देखिए, अगर आपके जीवन में शत्रु नाम की बाधा है तो आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि शत्रु एक ऐसी चीज़ है, दुश्मन एक ऐसी चीज़ है कि आपको आपके बसे बसाए घर परिवार को उजाड़ के रख देगा और आपकी अच्छी खासी ज़िंदगी भी बेकार हो जाती है, क्योंकि शत्रु होती ही ऐसी चीज़ है। देखिए, अगर आप अपने जीवन में कुछ कर रहे हैं, यानी कि कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने जीवन में पैसा कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, बहुत ही अच्छा व्यापार चल रहा है, तो इतना समझ लीजिए कि आपके शत्रु तो बन ही जाते हैं। और अगर आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हो तो आपके शत्रुओं की संख्या भी लगभग बढ़ती ही रहती है। कई बार तो ऐसा होता है कि शत्रु, जैसे कि आपके सामने से वार करने वाले शत्रु हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि जो सामने से वार करते हैं उन्हें आप तो जानते हैं, जैसे कि आपका धन हड़पना चाहते हैं कोई घोटाला करके, है ना, आपका बिजनेस, आपका व्यापार, आपका ज़मीन, आपका जायदाद, हर चीज़ वो हड़पने की कोशिश करते हैं और उन्हें आप जानते हो और पहचानते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ऐसे शत्रुओं के लिए तो आप कुछ कर सकते हो, है ना, कुछ करवा सकते हो, कंप्लेन वगैरह भी कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे शत्रु होते हैं जैसे कि आपके गुप्त शत्रु, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है गुप्त शत्रुओं के बारे में कि कितने खतरनाक होते हैं, है ना। मैं पहले भी बताया है और फिर भी बता दे रही हूँ, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो लोग ज़रूर सुने। तो देखिए, गुप्त शत्रु कैसे होते हैं। गुप्त शत्रु, पहली बात हम बता दें कि बनते कैसे हैं गुप्त शत्रु। गुप्त शत्रु वो होते हैं जो आपके सामने रहते हुए भी, आपके सामने अच्छे बनते हुए आपके दुश्मन होते हैं। कई बार आपके गुप्त शत्रु आपके करीबी रिश्तेदार होते हैं, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका परिवार वाला भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें तो हम जानते नहीं कि ये हमारा शत्रु है। कई बार होता है कि जिन्हें हम बहुत ही अच्छा जानते हैं, बहुत ही अच्छे से मानते हैं, वही व्यक्ति आपका गुप्त शत्रु होता है, क्योंकि वो आपके बारे में हर एक चीज़ जानता है। आप बढ़ रहे हैं आगे, आप धन कमा रहे हैं, वो हर चीज़ देख रहा है, समझ रहा है। तो वो जो जलन की भावना होती है ना, जलन की भावना उसके अंदर पैदा हो जाती है कि वो कैसे आगे बढ़ रहा है, हम तो नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो कैसे इतना धन कमा रहा है, हम तो नहीं कमा पा रहे हैं। तो ऐसे जो होता है वो जलन की भावना होती है और अंदर ही अंदर वो जलता रहता है, घुटता रहता है आपसे। तो अगर ऐसी भावनाएं आ गई, जलन की भावना, तो वो धीरे धीरे आपका दुश्मन बन जाता है। अंदर ही अंदर वो आपको दुश्मन मानने लगता है कि हमसे आगे बढ़ रहा है ना। तो ऐसे ही भावना में, दुश्मन वाली भावना शत्रुता में बदल जाती है, और जब दुश्मन शत्रु में बदल जाता है तो वो आपके लिए कुछ भी करवा सकता है। जैसे कि
आपके घर में कुछ ऐसा करवा दिया जाता है कि आपके घर में लोग बीमार पड़ जाते हैं अचानक से, या फिर अचानक से कोई दुर्घटना हो जाती है जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं था, जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसी बातें हो जाती हैं। और धन जो है, आपने जो इकट्ठा किया था धन, आप जो कमा रहे हैं धन, आपका धन धीरे धीरे खर्चा हो जाता है बेवजह बेफजूल तरीके से, है ना। और आपका जो व्यापार है अचानक से बंद पड़ जाता है, आपकी दुकान मंदी पड़ जाती है, आपके दुकान में ग्राहक नहीं आते हैं, या फिर आपका जो जॉब है वो छूट जाता है जॉब। तो ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अगर शत्रु आपसे ज़्यादा ताकतवर है, आपके लिए कुछ भी करवा सकता है। कई बार तो आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है, उसे बंधवा दिया जाता है ना। कई बार ऐसा होता है। तो आपको आज ऐसा ही उपाय लेकर आए हैं, आपको शुक्रवार के दिन करना है। और समय कौन सा होगा? समय आप किसी भी समय कर लीजिए, सुबह, दोपहर, शाम को, जितनी भी समय आपको टाइम मिले उतनी समय आप इस उपाय को कर लीजिए। तो इस उपाय के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको लेना है, देखिए हम आपको बता दें कि 5 काली मिर्च। देखिए काली मिर्च के जो उपाय होते हैं बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा अचूक होते हैं काली मिर्च। तो आपको लेना है 5 काली मिर्च के दाने। 5 काली मिर्च के दाने ले रहे हैं। ध्यान देना कि काली मिर्च के दाने साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, है ना। 5 लेना है काली मिर्च। साथ में आपको लेना है यहाँ पर लौंग। कितने लौंग लेना है? 5 ही आपको लौंग लेनी है। आपने लौंग ले लिया, काली मिर्च ले ली, लौंग भी जो आपने लिया है ये साबुत होनी चाहिए, ये भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए, लौंग फूल वाली लौंग होनी चाहिए। साथ में आपको लेना है कपूर। कपूर आप इतना लीजिए कि ये जो सारी चीज़ें हैं इन्हें अच्छी तरीके से जला पाएँ, इतना कपूर आप ले लीजिए। टिकिया वाला कपूर है तो 2 से 3 टिकिया कपूर ले लीजिए, है ना। ऐसा आपको करना है। और साथ में आपको एक मिट्टी का बर्तन लेना है, थोड़ा छोटा भी चलेगा, बड़ा भी चलेगा। ये जो हमने लिए हैं ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए, इतना बड़ा। आपको दिया लेना है। दिया ना हो तो आप बर्तन भी कोई सा ले सकते हैं, जैसे प्लेट हो गया, थाली हो गई, है ना, कटोरी हो गई, ऐसी चीज़ें आप ले लीजिए। और इन सारी चीज़ों को लेकर जाना है कहाँ पर? आपको अपने घर की ऐसी जगह पर लेकर जाना है जहाँ आपको ना तो कोई रोक सके ना तो कोई टोक सके। देखिए ये चल रहे हैं गुप्त नवरात्रे, और गुप्त नवरात्रों में उपाय गुप्त तरीके से किया जाता है। ना तो किसी को बता सकते हैं, ना तो किसी को समझा सकते हैं, ना तो किसी की सलाह ले सकते हैं। गुप्त तरीके से करना होता है ये उपाय को। तो आपको जाना है ऐसी जगह पर जहाँ आपको कोई रोके टोके ना। करना क्या है? बैठ जाना है, दक्षिण की तरफ मुख करके बैठ जाना है ना। और फिर आपको करना क्या है? जो आपने काली मिर्च ली हैं और लौंग ली हैं, इन सारी चीज़ों को आपको रखना है अपने हाथ में, हथेली में मुट्ठी बंद कर लेना है। और आपको बोलना है ओम शत्रुनाशाय स्वाहा, ओम शत्रुनाशाय स्वाहा। ऐसे बोलना है आपको कितनी बार? 7 बार, 9 बार, 11 बार, 51 बार आप बोल दीजिए, जितनी आपकी इच्छा हो, है ना। जितना आपके पास समय हो आप इस मंत्र को बोल दीजिए। कौन सा? ओम शत्रुनाशाय स्वाहा। ये आपको मंत्र बोलना है, मुट्ठी बंद करे रहना है। और फिर अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि जिस तरीके से घड़ी विपरीत दिशा में चल रही हो उस तरीके से आपको घुमाना है। और इन सारी चीज़ों को रख देना है उसी पात्र में जो आपने मिट्टी का दिया लिया था, उसी में रख देना है। और फिर इसके ऊपर कपूर भी रख देना है और इन सारी चीज़ों को जला देना है। अच्छे तरीके से जलना चाहिए, है ना। साथ में आप अपने शत्रु के बारे में सोच सकते हैं। शत्रु मेरा परास्त हो रहा है, शत्रु मेरे से दूर जा रहा है, शत्रु मेरे जीवन से दूर जा रहा है, शत्रु दोबारा कभी वापस नहीं आने वाला है, शत्रु रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। ऐसे तरीके से आपको सोचना है और माता रानी का स्मरण करना है, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को जला देना है। और यहाँ पर जब सारी चीज़ें जल जाती हैं उसके बाद आपको करना क्या है? ये जो इसकी राख बचती है ना, इसकी राख को आपको ऐसी जगह पर डालना है जैसे कि कांटेदार वृक्ष हो गया, कांटेदार पेड़ हो गया, जैसे कि कांटेदार होता है, गुलाब का पेड़ होता है, वहाँ पर डाल सकते हैं। या फिर बबूल का पेड़ हो सकता है, वहाँ पर आप डाल सकते हैं। चुपचाप आप डाल दीजिए इसकी राख को। बस यहाँ पर आपका उपाय जो है समाप्त होता है। आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए, पूरी सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भाव से आपको करना है इस उपाय को। बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है, इस उपाय को ज़रूर करें। तो चलिए अब हम दूसरा उपाय बता देते हैं। हमारा जो दूसरा उपाय है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए है ये उपाय, आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए है ये उपाय, आपकी धन संपदा की वृद्धि के लिए है यह उपाय। तो आपको करना क्या है? आपको यहाँ पर लेना है, देखिए शुक्रवार का दिन है,
सबसे पहले तो आपको बता देंगे शुक्रवार का दिन जो होता है माता रानी के लिए समर्पित होता है, माता वैष्णो के लिए समर्पित होता है। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर लाल कलर का फूल लेना है। अगर आप ये उपाय सुबह कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर या फिर आप शाम को भी कर सकते हैं। तो आपको लाल कलर का फूल लेना है। फूल यहाँ पर आप गुड़हल का ले सकते हो, वरना गुड़हल का नहीं मिल पा रहा है बाय चांस, तो आप यहाँ पर गुलाब का फूल ले लीजिए। गुलाब का फूल लाल ले लीजिए। साथ में आपको लेना है 2 लौंग, साबुत लौंग लेनी है, और इत्र आपको लेना है। इत्र कौन सा लेना है, आप गुलाब का इत्र ले सकते हो, चंदन का इत्र ले सकते हो, मोगरे का इत्र ले सकते हो, जो आपके पास हो वो आप ले लीजिए। और आपको करना क्या है, आपको जाना है अपने घर के मंदिर में, माता रानी के सामने उनका स्मरण करना है, उनका आवाहन करना है ना। और एक बार आपको श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। और आपने जो गुलाब का फूल लिया है या फिर गुड़हल का फूल लिया है, ये माता रानी को अर्पित करना है अपनी मनोकामना को बोलते हुए। आप अपनी मनोकामना बोल दीजिए और ये फूल अर्पित कर दीजिए माता रानी को। साथ में आपने जो 2 लौंग लिए हैं, 2 लौंग भी आपको अर्पित कर देना है माता रानी को, और अपनी मनोकामना को बोलते हुए। और इत्र भी आप उनके अंग में लगा दीजिए। इत्र देखिए, इत्र की जो खुशबू होती है माता रानी को बहुत ही प्रिय होती है, और इत्र से बहुत ही पॉजिटिविटी आती है ना, पॉजिटिविटी महसूस होता है। तो आप इत्र भी अर्पित कर दीजिए माता रानी के कपड़ों में, अंग में थोड़ा थोड़ा सा लगा दीजिए इत्र और अर्पित कर दीजिए। अब ऐसा आपको रात भर रखे रहने देना है फूल को और लौंग को। जब दूसरा दिन होता है, सुबह होती है यानी कि 4 तारीख, तो आपको यानी कि 5 तारीख को 10वीं का दिन, तो आपको करना क्या है, सुबह जब आप नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, स्वच्छ कपड़े पहन लेते हैं, सुबह की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आपने जो फूल लिया था उसे उठा लेना है, 2 लौंग ली थी उसे भी उठा लेना है, कपूर को जो आपने वो लिया था इत्र, उसे भी ले लेना है। इत्र आप रख दीजिए, उसे आप दोबारा माता रानी को लगा सकते हैं। और जो आपने फूल और 2 लौंग ली थी, इन्हें आपको रखना है अपने पर्स में रख सकते हो, या फिर आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए। इसमें माता रानी का आशीर्वाद आ चुका है, इसमें माता रानी अपनी शक्तियाँ डाल चुकी हैं, माता रानी का आशीर्वाद है ये, इतना समझ लीजिए। और इन चीज़ों को अपनी तिजोरी में रख देते हैं कि तो आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होती है, आपकी तिजोरी हमेशा भरती रहती है, कभी भी बेफजूल खर्चा नहीं होता है। तो ये उपाय ज़रूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और जयकारा लगाना भी ना भूलें। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की। तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो माता रानी की। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हो माता रानी की, राधे राधे।